प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कफन के पात्र घीसू का चरित्र चित्रण। आइए इस पर चर्चा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन का मुख्य पात्र घीसू हिंदी साहित्य के सबसे जटिल और विवादास्पद चरित्रों में से एक है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस चरम दरिद्रता और सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है जो मनुष्य की संवेदनाओं को पूरी तरह सुखा देती है। घीसू के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घोर आलसी और अकर्मण्य। घीसू की सबसे बड़ी पहचान उसकी बेमिसाल अकर्मण्यता है। वह 60 साल का हो चुका है, लेकिन काम से उसे नफरत है। वह दिन भर खाली बैठा रहता है और तभी काम करता है जब घर में खाने को एक दाना न हो। तर्क उसका मानना था कि जब काम करने के बावजूद पेट नहीं भरता तो फालतू मेहनत क्यों की जाए। समाज पर कटाक्ष उसकी अकर्मण्यता असल में उस व्यवस्था के प्रति एक मूक विद्रोह है जहां किसान दिन रात खटकर भी भूखा रहता है। नंबर 2, संवेदनशून्य और निष्ठुर। घीसू के चरित्र का सबसे विभत्स पहलू उसकी संवेदनशून्य होना है। जब उसकी बहू बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही होती है तो उसे उसकी चिंता नहीं होती। उसे फिक्र इस बात की होती है कि यदि वह देखने गया तो उसका बेटा माधव भुने हुए आलू ज्यादा खा जाएगा। उदाहरण स्वरूप उसका कहना, जिसने जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न पाया, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। यह संवाद उसकी उस मानसिकता को दर्शाता है जहां भूख ने मानवीय भावनाओं को मार दिया है। नंबर 3, व्यावहारिक और चतुर अवसरवादी। घीसू अनपढ़ होते हुए भी जीवन के दर्शन को बखूबी समझता है। वह जानता है कि समाज के भले मानुष उसकी मदद तभी करेंगे जब वह अपनी लाचारी का प्रदर्शन करेगा। वह जमींदार और अन्य लोगों के पास जाकर अपनी बहू की मौत का मातम मनाता है और कफन के नाम पर पैसे बटोर लेता है। नंबर 4, दार्शनिक और संतोषी। घीसू एक अजीब तरह के संतोष से भरा हुआ है। जब वह और माधव कफन के पैसों से मधुशाला में बैठकर शराब और पकौड़ियाँ खाते हैं तो वह दार्शनिक बातें करता है। वह कहता है कि कफन के पैसों से अगर किसी का पेट भर जाए तो मरने वाली की आत्मा को दुआ ही मिलेगी। नंबर 5, सामाजिक व्यवस्था का शिकार। घीसू को हम पूरी तरह विलेन नहीं कह सकते। उसका चरित्र दिखाता है कि जब गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो मनुष्य अपनी गरिमा खो देता है। वह उसी समाज का उत्पाद है जहां मेहनत का फल भुखमरी है। निष्कर्ष रूप में हम सकते हैं कि घीसू का चरित्र प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि का चरम बिंदु है। वह पाठक के मन में घृणा और करुणा दोनों पैदा करता है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई जन्म से इतना बुरा होता है या परिस्थितियां उसे घीसू बना देती हैं। धन्यवाद।